नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की 3 क्लास ले ली है, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके बारे में जाना, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में उनका रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमने सीखा। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद में हमने सीखा था इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं वो हमने पढ़ी, उनको डिराइव किया और उनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनते थे वो हमने सीखे हैं। फिर उसके बाद में हम लास्ट में ना अलग से सेशन लेके आएंगे जिसमें हम ओनली प्रैक्टिस करेंगे। जो एसएससी के द्वारा पिछले 3-4 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ से और हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो त्रिकोणमितीय जो फलन है उनकी वैल्यू, जैसे साइन की बात करते हैं या कोसेक की बात करते हैं या कोस की बात करते हैं या कोट की बात करते हैं या टेन की। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है फंक्शन है 6 हैं, साइन, कोस, टेन, कोट और ये सेक। ये टोटल क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। तो इनकी वैल्यू निकालना कैसे, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री की। अभी हम 0 से लेकर 90 तक ही सीखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, जिसके अंदर हम जानेंगे चतुर्थांश क्या होता है, नेगेटिव साइन कहाँ पर आता है, पॉजिटिव कहाँ पर आता है। तो उसके बाद में हम आगे जैसे 510 की है या 210 की है, 1430 की है, इन सब की वैल्यू निकालना सीखेंगे, बाद में सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज हम इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि जैसे पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई और सी का मतलब होता है रेडियन, मैंने आपको बता भी दिया था। अगर ऊपर साइन अगर हल्का सा छोटा सा सी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है एंगल किसमें, रेडियन में है। अगर ऊपर है छोटा सा 0 लगा हुआ है हल्का सा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ये तो है एंगल है वो डिग्री में है या फिर रेडियन में है। अगर आपको डिग्री में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 को तो रखेंगे ऊपर और पाई को रखेंगे नीचे। अगर आपको एंगल को डिग्री में निकालना है तो 180 को रखेंगे ऊपर और पाई आ जाएगा नीचे। अगर आपको एंगल को रेडियन में निकालना है तो पाई को रखेंगे ऊपर और 180 आ जाएगा नीचे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब हमें डिग्री में मान चाहिए तब डिग्री को ऊपर रखेंगे, पाई नीचे आ जाएगा। जब हमें रेडियन में मान चाहिए तो पाई रखेंगे ऊपर, 180 आ जाएगा नीचे। यानी जो मान हमें चाहिए, रेडियन में चाहिए तो रेडियन को ऊपर रखेंगे, डिग्री नीचे आएगा। अगर डिग्री में वैल्यू चाहिए तो डिग्री ऊपर रखेंगे, रेडियन नीचे आ जाएगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। सपोज किसे बदलना है, रेडियन में, तो हमें रेडियन को ऊपर रखना है पाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यानी हमें रेडियन में चाहिए तो रेडियन को ऊपर रखेंगे, 180 आ जाएगा नीचे। तो 1 डिग्री की वैल्यू ये है और 30 की निकालनी है तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी π/6। 30 डिग्री को π/6 हम लिख सकते हैं। जैसे 45 डिग्री है, रेडियन में बदलना है तो पाई को रखेंगे ऊपर, भाई जिसमें बदलना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी आ जाएगा नीचे, 180 आ जाएगा नीचे। अब 45 की चाहिए तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से काटा तो 15 से काट दे, 15 गुणा 3 45 और 15 गुणा 12 होता है ये, और 3 से काटे तो 4, यानी π/4। ये 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमें निकालना है 60 डिग्री, तो क्या करेंगे, पाई को रखेंगे ऊपर, 180 आ जाएगा नीचे। तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी, 60 के चाहिए तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा π/3। π/3 है। जैसे हमें 90 डिग्री का निकालना है तो पाई को रखेंगे ऊपर, 180 आ जाएगा नीचे। 1 डिग्री की वैल्यू है, 90 की चाहिए तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा π/2। π/2 ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। तो या तो डायरेक्ट π/2 लिखा जाता है या ऊपर सी लिखा जाता है। ऐसे मान लीजिए आपको 120 डिग्री का चाहिए, किसी का चाहिए आपको रेडियन में, तो पाई को रखेंगे ऊपर, 180 आ जाएगा नीचे, और 120 की चाहिए तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से काटेंगे 0, 6 से काटा तो 3 और 6 से काटा तो 2 है, तो इसका मान हो जाएगा 2π/3। तो बेसिक जानकारी एक बार आप थोड़ा सा लिख लें इसको, ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे 60 डिग्री का मान तो ये हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा, 30 डिग्री का ये हो जाएगा, और 120 का ये हो जाएगा, 90 का ये। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको लिख लें
कि कैसे कैसे निकालते हैं। और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर रेडियन में चाहिए तो रेडियन ऊपर रखेंगे, और डिग्री में चाहिए तो डिग्री ऊपर रखेंगे, रेडियन नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर ले। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर ले कैसे निकालते हैं, कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि जब मैं 30 डिग्री को π/6 लिखूंगा, 45 को π/4 लिखूंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि π/4 का मतलब क्या है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपने यहाँ से सीख लिया होगा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ तो सबसे पहले तो एंगल लिख लेता हूँ, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बाद में आ जाएगा 60 डिग्री, उसके बाद में आ जाएगा 90 डिग्री। अभी हम 90 तक ही सीखेंगे, 120, 150, 135 वो बाद में सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इनको क्या क्या लिखा जाता है? 30 डिग्री को लिखा जाता है π/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में भाग देंगे 6 का तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री को लिखा जाता है π/4, क्योंकि पाई का मान होता है 180, भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 16, बचा कितना? 2 और आगे 0 20, 4 × 5 20 है। इधर 60 डिग्री क्या लिखेंगे? π/3। आप 180 में 3 का भाग देंगे 60 ही आएगा। और 90 डिग्री को लिखेंगे π/2। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का मान ये होगा, 45 का ये होगा, 60 का ये होगा, 90 का ये हो गया है। इधर लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, हमारे फलन है। जैसे सबसे पहले साइन लिखेंगे, फिर साइन के बाद में आता है कोस, कोस के बाद में आता है टेन, फिर कोसेक, फिर लिखेंगे सेक और फिर लिखेंगे कोट। इनकी वैल्यू निकालना हम सीखेंगे। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें वो जानना है। इनकी वैल्यू निकालने का कोई तरीका होता है क्या? इनका तरीका ये होता है, देखो 0 डिग्री तो सबसे पहले 0 लिख दो, फिर यहाँ पर लिख दो 1, फिर यहाँ पर लिख दो 2, फिर यहाँ पर लिख दो 3 और फिर यहाँ पर लिख दो 4, ठीक है। यानी हमारे पास में 5 ही वैल्यू है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 है। बाकी जितनी वैल्यू है वो इन्हीं से बनती है। तो यहाँ पर लिखें 0, फिर 1, 2, 3 और 4 है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में रूट लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इन सब पर रूट लगा देंगे, इन सब पर रूट लगा देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। अब देखना, ये 0 है और भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे ना तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और उसका 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यह एक का रूट 1 ही होता है, रूट 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप वीडियो इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हैं। और 2/4 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 है, रूट में है तो आ जाएगा 1/√2। तो उसको लिखेंगे 1/√2। ये किसका मान है? 45 का। फिर यहाँ पर देखिए √3 है तो इसको √3 रखेंगे और √4 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 है। 4 में भाग देंगे, 4 कितना आएगा? 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो कैसे निकालते हैं? देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और ये 1, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात करते हैं कोस की। कोस का मान क्या होता है? तो कोस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से शुरू कर देंगे हम, इसका उल्टा। यहाँ से 1 है, फिर क्या है? √3/2 है, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा और फिर आ जाएगा ये 0। यानी इसका रिवर्स कर देंगे। साइन का मान कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब कोस का निकालना तो इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ से चलेंगे, देखो इधर वाला 1 है, इधर का 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2 इधर आ जाएगा, फिर 1/√2, फिर यहाँ पर 1/2 और ये 0।
यानी इसका इधर से शुरुआत कर दी, इसका निकालना तो यहाँ से शुरुआत कर दो ऐसे, ठीक है। फिर बात करते हैं टेन का। तो मैंने आपको बताया था कि टेन बराबर होता है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। एंगल आपको इक्वल रखना है। टेन 0 डिग्री का मान निकालना तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 0 में किसी संख्या का भाग दोगे, 1 का, 2 का, 5 का, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका जो मान आपके पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, टेन 0 डिग्री मान आ जाएगा 0। फिर बात करते हैं टेन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, उसमें भाग देंगे कोस 30 डिग्री, √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। फिर बात करते हैं 45 डिग्री। तो कोस साइन 45 बटे कोस 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 1 ही बचेगा। फिर बात करते हैं टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 बराबर कितना होता है साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3। फिर आपके पास में है टेन 90। टेन 90 बराबर होता है साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1 है, कोस 90 का मान कितना 0। और किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग दोगे तो अनडिफाइन होती है, वो इन्फानाइट होती है, वो होती है इन्फानाइट, वो कहलाती है अनंत कहलाती है, या फिर इसको अनडिफाइन भी बोलते हैं। ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, यानी ये वाली जो वैल्यू डिफाइन परिभाषित नहीं है, इनको इन्फानाइट बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं कोसेक की। तो मैंने आपको बताया था जो कोसेक होता है, कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। देखो यहाँ पर जो कोस था ना, कोस वो साइन का उल्टा नहीं था, इसमें हमने वैल्यू रिवर्स रखी थी इधर से। जब हमने कोस का मान निकाला था ना तो हमने यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू की थी, ये इसका रिवर्स नहीं है। हमने 1 का 1 रखा, √3/√3/2 रखा, 1/√2 का 1/√2 रखा, 1/2 का 1/2 रखा, यानी इधर से वैल्यू हमने पुट करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। कैसे, जैसे आपको निकालना है कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, 1/sin 30 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका बटे में लिखना है। तो आपको निकालना है कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1/sin 0। बताओ 1/sin 0 डिग्री मान होता है 0, तो 1/0 का मतलब ये इन्फानाइट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कोसेक 30 डिग्री। तो 1/2 को उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। फिर कोसेक 45 है, तो साइन 45 का उल्टा कर दो तो √2 चला जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बात करते हैं कोसेक 60 डिग्री। तो ऊपर ये उसको रिवर्स कर दो, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कोसेक है 60 डिग्री है, तो एक इसका मान क्या होता है साइन 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री, यानी कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है 1/sin 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर और अपॉन में कितना आ जाएगा √3, तो 2/√3 हमने लिखा है। फिर आता है कोसेक 90। तो 90 बराबर कितना होता है, यानी इसका 1 का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, 1/sin 90, साइन 90 का मान कितना 1 है, तो 1 का मान 1 ही आ जाएगा। फिर बात करते हैं सेक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, कोस का। सेक 0 डिग्री तो कोस 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री मान कितना 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान का उल्टा कर दो, कोस 30 डिग्री के मान का क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर ये 1 है, इसका उल्टा कर देते हैं तो आ जाएगा 2/√3। फिर इधर इसका उल्टा कर देंगे तो √2। फिर इधर इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसका उल्टा कर देंगे, यानी 0 है तो 1/0, तो ये कितना होता है, अनंत होता है, इन्फानाइट होता है। ये क्या होता है, अनंत होता है, इन्फानाइट होता है। फिर बात करते हैं कोट है। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का होता है। कोट किसका होता है, टेन का। तो कोट बराबर क्या रख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि कोट बराबर होता है 1/10। कोट 0 डिग्री बराबर होगा 1/10 0। टेन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा इन्फानाइट, अनंत। कितना हो जाएगा, अनंत। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फानाइट अनंत है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 10 की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ये इन्फानाइट है, फिर ऐसे
यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो तभी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, कोट 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री का उल्टा कर दो √3। कोट 45 तो टेन 45 का उल्टा कर दो, टेन 45 का मान कितना 1 तो 1/1 1 आ जाएगा। कोट 60 डिग्री तो टेन 60 का मान कितना है √3, उसका उल्टा कर दो तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 1 इसका मान आ जाएगा 1/√3। और कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री का टेन 90 डिग्री का, टेन 90 डिग्री का मान कितना है इनफाइनाइट है तो 1/अनंत क्या हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो ये आप नोट डाउन कर ले एक बार इस टेबल को। अगर आपको पता है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर ले। और कैसे कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आपको याद भी ऐसे ही करना है कि जैसे साइन का ये ले लो, फिर कोस क्या होता है इसका इधर से शुरुआत कर दो, यानी साइन 30 का मान कोस 60 का मान बराबर होता है, कोस 30 का मान साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, कोस 45 साइन 45 का मान बराबर होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो इसमें। फिर टेन का मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, साइन बटे कोस। फिर कोसेक क्या हो जाएगा, ये रिवर्स होता है साइन का, सेक क्या होता है रिवर्स होता है कोस का, और कोट क्या होता है रिवर्स होता है टेन का। तो अब आप इसमें कैसे याद करते हो आप देख लो आप। तो इसको आप नोट डाउन कर लें एक बार, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होंगी तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे इसमें। तो एटलीस्ट एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये मैंने अलग अलग कलर से लिखा है तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि रेड रेड वाले एक हैं, ये वाले एक हैं, ब्लू वाले एक हैं, फिर रेड वाले एक हैं, और ये ग्रीन वाले अलग हैं, और ये ब्लू वाले अलग हैं। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका है। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपको ये वैल्यू याद ही करनी पड़ेंगी। आपको एक साथ तो याद होंगी नहीं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आपको एक साथ तो याद होंगी नहीं। तो बेहतर ये है कि आप इसको नोट डाउन कर लें, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी नोटबुक में उसको देख लेना। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ, कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ गई कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस कॉपी में देख लो कि भाई साइन 30 डिग्री कहाँ पर है, ये 30 डिग्री तो 1/2 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बात करता हूँ मैं टेन 60 डिग्री की, तो टेन 60 डिग्री को आपको मान पता है कि √3 होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप देख लो टेन और ये 60 डिग्री √3 होता है। ठीक है, बात करते हैं सेक 45 डिग्री, तो अगर आपको पता है कि इसका मान √2 होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख लो इसमें सेक 45 का मान होता है √2 है। तो ऐसे जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, और इसके ऊपर डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं। तो अब आगे हम पर्सन सोल्व करते हैं इसमें। पहला पर्सन हमारा, ये देखो डायरेक्ट वैल्यू पर पूछे जाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कोस टेन की वैल्यू पर पूछे जाते हैं। हम आगे और भी निकालना सीखेंगे। अभी हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 की निकालना सीखा है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे साइन 15 डिग्री की, कोस 15 डिग्री की, कोस 75 डिग्री की, 22.5 डिग्री की निकालना है। ये हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। एक बार हम बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम 90 से आगे वाले भी सीखेंगे जब हम चतुर्थांश पढ़ेंगे। तब पूछा कि 2 10 30 डिग्री अपॉन में है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो पहले बात तो ये फॉर्मूला है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है तो अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हालांकि ये 10 60 डिग्री का फॉर्मूला है। 10 2 थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 60 डिग्री का है और 10 60 का मान होता है √3, वो इसका मान आएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ये एक ही पर्सन है, अच्छा ये दूसरा पर्सन है, ये अलग पर्सन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 और 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपॉन में 1 - 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और उसको क्या करना है स्क्वायर करना है, यानी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो क्या 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ से 1/√3 का स्क्वायर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 30 डिग्री का मान कितना होता है। ये 30 डिग्री है और ये 10 है, तो इसका मान कितना है 1/√3
√3। तो ऐसे आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जहाँ पर भी जैसे tan 30 डिग्री तो अपनी नोटबुक में देख लीजिए कि सही है या गलत है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा 2 बटे में आ जाएगा √3, ठीक है। इधर है 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो ऊपर है 2/√3, एक में से माइनस करेंगे 1/3 कितना आएगा 2/3, कितना आएगा 2/3 है। तो अब इसको सोल्व करना है। देखो ये 2/√3 है, इधर है 2/√3 है और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा इधर 3/2। ये 2/√3 है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे 3 तो चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये √3। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3। और मैंने आपको बताया भी था ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 60 डिग्री का, tan 60 का मान होता है √3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी इसको आप एक बार ऐसे ही नोट डाउन कर लें। इसका आंसर आ जाएगा √3। और ये बेसिक कैलकुलेशन किया हमने, बस इसके अंदर कुछ नहीं किया, 2/√3 को भाग दिया 2/3 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो अपॉन में जो 3 है वो ऊपर जाएगा इसमें। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसका आंसर आएगा √3। यानी आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न। इफ r sin थीटा बराबर है 1 और r cos थीटा बराबर है √3, देन द वैल्यू ऑफ √3 tan थीटा + 1 इज। क्या पूछा आपसे? देखो आपको दे रखा कि इफ r sin थीटा बराबर है 1, r sin थीटा बराबर दे रखा 1 है और r cos थीटा बराबर है √3 है। तो आपसे वैल्यू पूछिए √3 tan थीटा + 1, यानी आपसे वैल्यू पूछिए √3 tan थीटा + 1 का मान आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? यानी हमारे पास में एंगल का वैल्यू नहीं है, हमें ये नहीं पता कि थीटा कितना है। अगर हमें पता चल जाए कि थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, तो हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से इसका मान निकालना है। और इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ी थी सर्वसमीकाएं, तो उसकी सहायता से इसको हम करेंगे। सर्वसमीका हमने क्या पढ़ी थी? मैंने आपको बताया भी था कि जैसे 3 सर्वसमीकाएं हैं, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री में आपका प्रश्न फंसता है, आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो तीनों सर्वसमीकाएं अप्लाई करने की कोशिश करो। साइन व कोस से संबंधित कोई सर्वसमीका पढ़ी थी हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो क्या आएगा r² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो r² कोस स्क्वायर थीटा इक्वल √3 का स्क्वायर करूँगा 3। यानी मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा दोनों को। क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें सर्वसमीका है, हमें यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है। एक सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो r² कोस स्क्वायर थीटा बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 है। इधर इसको ऐड कर देंगे तो r² आ जाएगा कॉमन, अंदर कितना बचेगा? इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इनको ऐड किया है और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो r² बराबर हो जाएगा 4। तो r बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। r का मान आ जाएगा इसमें +-2 है। तो यहाँ पर हम इसका मान प्लस ही लेंगे, r का मान क्या लेंगे? हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने क्वाड्रेंट्स वगैरह पढ़े नहीं, चतुर्थांश नहीं पढ़े हैं कि इसका मान साइन का मान पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है। तो हम यहाँ पर अभी पॉजिटिव ही लेंगे। r का मान हम यहाँ से लेंगे +2, r का मान यहाँ से हम लेंगे +2, r बराबर रखेंगे 2। यानी हमारे पास में r की वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ गई है? 2 आ गई है। यहाँ से हमारे पास में r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। तो अब r की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें रख दो आप। r का मान है 2 × साइन थीटा बराबर कितना है? 1। तो बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। बताइए कि साइन में 1/2 मान किसका होता है? 30 डिग्री का होता है। नहीं पता तो अभी आप अपनी नोटबुक में जहाँ पर आपने लिखा है तो वो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। साइन में 1/2 मान किसका होता है? 30 डिग्री का होता है। साइन में 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है? साइन में 30 डिग्री का होता है, π/6 का।
तो 1/2 मान किसका होता है 30 डिग्री का, यानी वो एंगल आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन में जो 1/2 मान होता है वो 30 डिग्री का होता है, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपके पास में अब थीटा का मान आ गया, एंगल का मान आ गया 30 डिग्री आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था √3 tan 30 डिग्री। बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी हमने यहाँ पर भी लिखा था tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आ जाएगा 1/√3 + 1। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, आप नोट कर लो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है, और अगर नहीं दे रखी है तो हमने यहाँ पर सर्वसमीका लगाकर, और ये सर्वसमीका आइडेंटिटी है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। इससे पहले वाले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज थी 3 वो पढ़ी थी। आपको ये याद ही करने पड़ेंगे और ये जरूरी है। ये जो टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 की, इसको जब तक याद नहीं करोगे तो ये सीख नहीं पाओगे आप। आगे बढ़ते इसमें, प्रश्न नंबर 3 का है, इफ x साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर दे रखा है सेक 60 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो अपनी नोटबुक में देखकर आप इसको वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो देन द वैल्यू ऑफ x, आपसे x का मान पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे x, तो x है साइन 60 डिग्री। बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, नहीं पता तो उसमें जाकर देख लो। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। tan 30 डिग्री का मान अभी अभी हमने सीखा था 1/√3, और नहीं पता तो अपनी नोटबुक में इसको चेक करते रहो। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। कैसे, सेक होता है कोस का उल्टा होता है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान जो होता है उसी का होता है, यानी 1/2। कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, और सेक 60 डिग्री कितना, इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो इसका मान कितना होता है 2 होता है। नहीं पता है तो आप इसमें सेक 60 डिग्री का मान देख लीजिए। सेक 60 डिग्री रहा, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और इसमें मैंने आपको यही बताया है, इसका मान कितना होता है 2 होता है। आगे कितना है कोट 45, और कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 इक्वल आ जाएगा इधर 2 गुना 1 होता है 2, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 गुना 2 4, यानी आपसे x का मान पूछा था, इसका मान आएगा 4। आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का है। देखिए अभी जो हमारा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद में हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कोट स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कोट स्क्वायर 30 डिग्री। यानी ये वैल्यू दे रखी है, बस अगर आपको इनका मान पता है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके बराबर क्या होगा, ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। हम ज़्यादातर प्रश्न वही सोल्व कर रहे हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए एसएससी काफ़ी दिनों से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, 2012-13 से, उससे पहले भी करवा रही है, लेकिन 2012-13 से बाद वाले क्वेश्चन है वो मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो हो सकता है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, जो उस टाइम पे शायद टफ पूछे जाते थे, तो अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे वैल्यू पुटिंग वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, अलजेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें जरूरत पड़ जाती है, अलजेब्रा में बहुत कम पड़ती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अब एसएससी नहीं पूछता है। अब एसएससी बेसिक फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, बस थोड़ा सा प्रश्न को कैलकुलेटिव कर दिया। अब यहाँ पर इतनी सारी वैल्यू दे दी है, इसको बस कैलकुलेटिव कर दिया और कुछ भी नहीं है। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। कोस 45 का मान होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 1/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4।
प्लस कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना हो 1/√2, उसका स्क्वायर करें तो 1/2 माइनस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करें तो 1/3। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 2 बार यूज कर लिया। कोट 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा 1 है। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी जो मैंने अभी लिखवाया उसमें आप चेक कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर करें तो 1/4 माइनस कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, उसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा 3। यही वैल्यू है और आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर ये कोट 30 का मान क्या होता है, इनका मान क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कोट 30 का मान ये होता है, साइन 60 का मैंने बताया, कोस शायद कोस 60 था, इसमें कोस 60 का भी यूज़ हुआ है, कोस 30 का भी यूज़ हुआ इसमें। तो आपको पता है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब ये इसका मान हमें निकालना है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। देख थोड़ा सा मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, ये बटे में है तो 3 तो रहेगा नीचे और 4 चला जाएगा ऊपर। 1/2 है तो फिर उसके नीचे क्या है 3/4 है, तो 3 तो नीचे रहेगा, 4 चला जाएगा ऊपर है। अगर आपको करना आता तो अच्छी बात, नहीं करना तो ऊपर 1/4 है तो नीचे 1/2 है, तो 1 तो रहेगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर है। माइनस 1/3 है तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस 1/4 है और 3 नीचे रहेगा। अगर इसके नीचे कोई वैल्यू होती तो वो ऊपर चली जाती, अगर इसके नीचे कोई वैल्यू होती वो ऊपर चली जाती। अब इसको सोल्व करना है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2/3, इसको इधर काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2, इधर से आ जाएगा 1/3, इधर से आ जाएगा माइनस 1/4 गुणा 3 होता 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। देखो 3 2 3 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। तो सबसे पहले 12 में भाग देंगे 3 का कितनी बार जाएगा 4 बार, उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 8 प्लस 12 में भाग देंगे 2 कितनी बार 6 बार, उस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाले से तो 1 से तो 6 ही आएगा, माइनस 12 में भाग देंगे 3 का कितनी बार 4 बार, उस 4 को गुणा करेंगे 1 से तो 4 आ जाएगा। 12 में भाग देंगे 12 कितनी बार 1 बार, उस 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 से 14 और उसमें से माइनस कर देंगे 5 तो आ जाएगा 9/12। ये कटेगा तो 3 से और ये 4 से, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें सेम ऐसा ही प्रश्न, बस आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे 4/3 आपको दे रखा है इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो बताओ टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, टेन 60 का मान होता है √3, उसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा 3 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करें तो 3/4 माइनस 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मैंने आपको बताया था ना, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा होता है। सेक 30 का मान कितना होता है कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा 2/√3, 2/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 चला जाएगा ऊपर और ये 3। क्या बताया मैंने, सेक 30 डिग्री का मान होता है वो कोस 30 डिग्री का उल्टा होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करो तो 1/3, इसका मान आपसे पूछा था। कोट 60 का मान होता है वो टेन 30 के मान के बराबर होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, बताओ यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस यहाँ से 3 गुणा 3 9/4 माइनस 8/3, 4 गुणा 2 8 और माइनस 3 से 3 काटेंगे तो 1/4 है। तो अब इसको आपको सिंपली सोल्व करना है, बस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, चलो 12, तो यहाँ तो 1 है अपॉन में, तो 12 गुणा 4 48 प्लस 12 में भाग दें 4 कितने बार 3 बार, 3 तो 9 गुणा 3 27 माइनस 12 में भाग दें 3 कितने बार 4 बार,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 32 माइनस 12 भाग देंगे 4 का कितने बार, 3 बार, तो ये 3। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर, माइनस का 5 तो 43 40 40 बटे 12, तो 4 से काटेंगे तो नीचे 3, 4 से काटेंगे तो 10 10 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 48 प्लस 27 में से माइनस करना है, 32 माइनस 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 बटे 3। आपसे बस इसका मान पूछा तो हमारा 10 बटे 3 आंसर आ गया है। इसमें बस आपको सिंपली सॉल्व करना था। 27 में से माइनस किया 32, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 यहाँ से, माइनस का 3 यहाँ से, कितना होगा माइनस का 8। 48 में से माइनस किया 8 तो कितना है 40 बटे 12, 4 से काटा तो 3, 4 से काटा तो 10। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी थी इसमें। प्रश्न नंबर 6 का है, ये भी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ साइन ए माइनस बी का मान है 1/2 एंड कोस ए प्लस बी का मान है 1/2, वेयर जहां पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है कि यहाँ पर दो मान है a और b। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि साइन a माइनस बी का मान 1/2 है, कोस a प्लस बी का मान 1/2 है, और यहाँ पर दे रखा है साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ऐसे ही आपको वैल्यू इसमें निकालनी है। यहाँ पर थीटा ना होकर a माइनस बी है, तो बताइए कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन में 1/2 मान होता है 30 का। तो यानी ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका मान 30 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल है तो यहाँ पर एंगल कितना है a माइनस बी, और इसका मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन में 1/2 मान 30 डिग्री का ही होता है, उसके अलावा भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि 30 डिग्री का 1/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन रख दी कि a और b का जो सम है वो 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर हम 120 वगैरह रख नहीं सकते, 150 नहीं रख सकते इसके अंदर हम। दूसरा इसमें कोस a प्लस बी 1/2, तो बताइए कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस में जो 1/2 मान होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ से जो एंगल है, ये अंदर जो एंगल है a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में a और b का मान आ जाएगा, इसको ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 90। तो यहाँ से हमारे पास में a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। हमसे a का ही मान पूछा था तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, a का मान हमसे पूछा था तो 45 डिग्री आ गया। और b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 15, क्योंकि 45 में से माइनस करेंगे 15 तो 30 आ जाएगा, 45 में प्लस करेंगे 15 तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमसे b का मान पूछता तो हो जाएगा 15 डिग्री। और अगर हमें ये 45 डिग्री ऑप्शन में मान लीजिए पाई की फॉर्म में हो तो इसको हम लिखते हैं π/4। अगर ये पाई की फॉर्म में है तो π/4, यानी रेडियन में है तो π/4 लिखेंगे 45 को। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। इफ साइन a प्लस बी बराबर है √3/2 एंड टेन a माइनस बी, ये a माइनस है, a माइनस बी बराबर है 1/√3, तो देन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, यानी a और b का मान निकालो, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से बताइए कि साइन में √3/2 मान किसका होता है 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो हमारा कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस b का जो मान है एंगल है ये 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। टेन a माइनस बी तो 1/√3 है। तो बताइए टेन में जो मान है 1/3 किसका होता है 30 डिग्री का होता है। किसका होता है 30 डिग्री का। तो यानी a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री 30, क्योंकि टेन में जो 1/√3 मान किसका होता है 30 का होता है। तो ये जो अंदर जो एंगल हमारा है इस एंगल का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अभी हम ये बेसिक वाले पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें बस सिर्फ पॉजिटिव वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, यानी 0 से 90 डिग्री वाले एंगल ही लेने हैं अभी। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 2a इक्वल
ये हो जाएगा 90 और यहाँ से बताओ ए का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान हमारे यहाँ पर हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो बस हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है 2a + 3b बराबर क्या होगा। तो ए का मान कितना है 2 इंटू ए का मान है 45 डिग्री प्लस 3 इंटू बी। तो बताइए इसमें कि ए का मान जब 45 है तो बताइए यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि 45 में से माइनस करेंगे 15 तो आ जाएगा 30, 45 में ऐड करेंगे 15 कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, ए बराबर 45 इसमें रख लो तो बी का मान 15 आ जाएगा, ए का मान 45 इसमें रख लो तो बी बराबर 15 आ जाएगा। तो बी का मान कितना है 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 + 45 तो 135 डिग्री। तो 2a + 3b का मान हो जाएगा 135 डिग्री। तो हो जाएगा 135। अब देखिए इसके अंदर हम थोड़ा सा वीपीटी यूज करते हैं। वीपीटी क्या होता है, वैल्यू पुटिंग ट्रिक। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी देखो इसमें दे रखा है वीपीटी। वीपीटी का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा में हमने पढ़ा था। वीपीटी का मतलब होता है वैल्यू पुटिंग ट्रिक। वैल्यू पुटिंग ट्रिक, वीपीटी का मतलब वैल्यू पुटिंग ट्रिक। यानी क्या है कि हम जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, पर्सन के अंदर जो व्यंजक दे रखा है, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो आप वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर 1/0 यानी इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए, अनंत नहीं बनना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये इसमें करनी है। तो अगर आप अनंत नहीं बन रहा है तो आप इसमें थीटा बराबर या फिर जो भी वेरिएबल्स दे रखा है, एक्स है, पी है, क्यू है, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, जो भी आपको दे रखा है तो उसका मान आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। 0 डिग्री, 45, 30, 60, 90, इनमें से जिनकी भी वैल्यू आपको पता है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अनंत कब बनता है, जब 1/0, यानी जब 1/0 हो जाएगा तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अनडिफाइन हो जाएगा, वो अपरिभाषित है। आपको बस वैल्यू पुट करते समय यही ध्यान रखना है। बाकी फिर आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। तो वीपीटी का मतलब होता है वैल्यू पुट करना, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ कि tan थीटा दे रखा है, तो अगर आप tan थीटा बराबर 90 डिग्री रख देते हो, क्या रख देते हो 90 डिग्री रख देते हो। हमें पता है tan 90 का मान कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो आप नहीं रख सकते, थीटा का मान 90 नहीं रख सकते क्योंकि अनंत बन जाएगा। बाकी आप इसका मान 45 रख दो, 30 रख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एग्जाम्पल करें तब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि कोशिश ये करो कि आप सबसे पहले कि ऐसी वैल्यू पुट करो कि उसका मान 0 आ जाए। ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे उसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। 0 होने से क्या होगा, वो जो वेरिएबल आपको दे रखा है वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारा पर्सन आसान बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो वीपीटी का मतलब होता है वैल्यू पुटिंग ट्रिक है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम किसका मान क्या नहीं रख सकते। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसके अंदर है ये वाला 1, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी ये तो डायरेक्ट है। ये जो 4 वैल्यू है इसके अंदर, ये तो क्या है डायरेक्ट है कि आप इनका मान रख ही नहीं सकते। अगर आपको कहीं पर इसमें दे रखा है, जैसे 10 दे रखा है, तो 10 में आप 90 डिग्री रख ही नहीं सकते। 10 में आपको एक्स है, पी है, अल्फा, बीटा जो भी दे रखा है, थीटा दे रखा है, उसका मान आप 90 नहीं रख सकते, इन्फाइनाइट बन जाएगा। आप कोसेक के अंदर 0 डिग्री नहीं रख सकते। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। आप सेक के अंदर सेक 90 डिग्री में नहीं रख सकते, सेक 90 का मान नहीं रख सकते, इन्फाइनाइट बन जाएगा। आप कोट 0 डिग्री का मान नहीं रख सकते, कोट 0 डिग्री का मान ऐसे नहीं रख सकते। कोट में अगर दे रखा है वो अनंत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये, इसके अंदर एक चीज़ तो ये होगी, इसमें ये आप साथ साथ नोट करते रहना। दूसरी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा 1/cos थीटा, ये तो मैंने 4 तो डायरेक्ट बता दिया आपको, 4 तो मैंने डायरेक्ट बता दी कि ये तो आपको रखना ही नहीं है, ये वाली वैल्यू। तो दूसरा 1/cos थीटा है, 1/cos थीटा है। अब आप थीटा का मान रख दो, इसके अंदर थीटा का मान रख दो 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री। बताइए कि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो 1/0। और हमें पता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, ये अनडिफाइन है। तो आप ऐसे भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे ऊपर हो, कहीं पर भी हो। बट्टे के अंदर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कभी आपका 0 नहीं आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, कभी पर भी इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए, या तो डायरेक्ट इन्फाइनाइट या फिर 1/0। डायरेक्ट इन्फाइनाइट बन जाएगा इनसे, जैसे 10 90 वाला है,
कोट 0 डिग्री है, इनसे बन जाएगा, या फिर 1/0 से बन जाएगा। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 1 - 1 है या 2 - 2 तो 0 बन जाएगा अपॉन के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक दो एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ में 5 6 10 एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में एक सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर हम ओनली प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। इसमें 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा अपॉन में sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं। इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन लिए क्योंकि ऑप्शन से ही हो पाएंगे। आपको या तो ऑप्शन उठाना, पिक करना है, कुछ वैल्यू दे रखी है तो, यहाँ पर ऑप्शन नहीं उठाना है तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हो ऑप्शन को, यानी इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो आपको एक तरीका तो यह कि आप क्या करें, इसको सिंपल फॉर्म में बदलें। जैसे इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, इसको लिखेंगे 1/sin थीटा, इसको अब साइन और कोस में बदलेंगे, इसको साइन और कोस में बदलेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको आप लिखोगे sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, फिर एलसीएम लोगे उसको करोगे, इसको लिखोगे 1/cos थीटा 1/sin थीटा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं इसमें थीटा बराबर 0 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। थीटा बराबर 0 रखते क्या बन जाएगा, इन्फाइनाइट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। 90 रखते ही इन्फाइनाइट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। tan 90 यहाँ पर भी है, कोट थीटा भी है। 0 रखते ही अनंत बन जाएगा और 90 रखते ही अनंत बन जाएगा। तो 0 और 90 डिग्री तो इसमें खत्म हो गए। 0 डिग्री और 90 डिग्री तो खत्म हो गए, हम रख ही नहीं सकते। अब बात करते हैं 45 की, तो थीटा बराबर रख दो इसमें 45। देखिए आपको क्रम क्या याद रखना है, सबसे पहले कोशिश करो इसमें 0 डिग्री रखने की, 90 रखने की, और कहाँ नहीं रख सकते वो मैंने आपको बता दिया है। tan कोट दे रखे तो 90 और 0 तो रख ही नहीं सकते। फिर हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है 45 डिग्री। अगर बाद में अगर जरूरत पड़े तब 30 डिग्री 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री उनकी वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है, तो वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी आंसर तो हमारा आ जाएगा। तो फिर रखे हैं 45 डिग्री। तो सबसे पहले 2 + tan 45, बताइए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में sec थीटा, sec 45 का मान होता है √2, यानी cos 45 का उल्टा होता है 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, cosec 45 का मान होता है √2। ऊपर हमारे पास में आ जाएगा 4/√2, गुणा करेंगे √2 से तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमारे पास में इसका जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। जब हमने थीटा का मान 45 डिग्री पुट किया तो हमारे पास में इस फ्रैक्शन की एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में थीटा का मान 45 रखिए, जो भी ऑप्शन आपका 2 से मैच होगा वही आपका आंसर होगा। कई बार ऐसा भी होगा इसके अंदर, वो हम आगे सीखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने वैल्यू तो पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी बस सिंपल वाला है। तो थीटा बराबर 45 रखा, 2 आ गया, तो इसमें रखो थीटा बराबर 45 रखा, तो बताओ कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो नहीं, इसके अंदर मैच नहीं करेगा, तो ये तो 1 होगा, ये तो मैच नहीं करेगा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा बराबर 45 है तो कोस 45 का मान है 1/√2, साइन 45 का 1/√2, मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आ जाएगा, ये भी मैच नहीं किया। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक 45 का मान होता है √2 इंटू कोसेक 45 का मान होता है √2 इंटू √2 गुणा √2 होता है 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अभी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी भी हो सकता है कि ऑप्शन डी भी मैच कर जाए। तो कोस 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 थीटा बराबर 45 है तो tan 45 का मान होता है 1 है, तो ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया। ऑप्शन सी हमारा मैच किया है, यानी यहाँ पर 2 था और ये 2 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही है, और अभी हमने जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो सीख रहे हैं। अभी हमने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, इसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की सीखे हैं। उसके बाद हम 15 डिग्री, 22.5 डिग्री है वो हम सीखेंगे, 75 डिग्री का है, 18 डिग्री है वो भी निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हम क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे, चतुर्थांश, उसके बाद में हम बड़ी वाली वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। अभी हम इसके साथ साथ क्या सीख रहे हैं, जैसे अगर आपको इनके मान पता है
ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनकी वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री 45 की, तो अच्छी बात है। नहीं पता तो आप इनको नोट डाउन कर लें, जहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आप वो वाली वैल्यू पुट करें, आपको याद हो जाएगी। एटलीस्ट हमें इसको पुट करना तो सीखें कि कैसे आंसर निकालते हैं। फिर उसके बाद में हम वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाला जा सकता है। और ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, फिर लास्ट में हम एक साथ जब पर्सन करेंगे तो उसमें और एग्जाम्पल करेंगे। तो अगली क्लास में हम ये तो आज एक ही एग्जाम्पल हुआ है, अगली क्लास में इसके हम कुछ और एग्जाम्पल भी और करेंगे कि वैल्यू पुट करके कैसे आंसर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।